प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके गोवाणी, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अवलोकन के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे अवलोकन के प्रकारों की। तो अवलोकन के 4 प्रकार हैं। पहला सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन, तीसरा अर्ध सहभागी अवलोकन, चौथा समूह अवलोकन। तो पहले हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन की। तो जो सहभागी अवलोकन है वह होता है कि जब हम किसी भी घटना का या किसी भी समूह का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समूह का हम सदस्य बनकर रहते हैं। यानी उनकी जो प्रत्येक घटनाएं हैं उनमें हम उनके साथ वहाँ उनको देखते हैं। और वो कहाँ कैसे देखते हैं? प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रहकर। और जब हम उनका अध्ययन करते हैं और तथ्य एकत्रित करते हैं तो वो कहलाता है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने किया था। ये बार बार क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में कि सहभागी अवलोकन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? लिंडमैन ने। और इनकी पुस्तक थी सोशल डिस्कवरी, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। और 1924 में सर्वप्रथम इन्होंने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता या अध्ययन करता है वह अवलोकन करने वाले समूह में उनके सदस्यों के साथ उस समूह का सदस्य बनकर रहता है और उनकी प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेता है और तथ्य को एकत्रित करता है। सहभागी अवलोकनकर्ता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वह समस्या से संबंधित समूह में अपने आप को पूरी तरह घुला मिला लेना चाहिए। दूसरा प्रकार है अवलोकन का असहभागी अवलोकन। यानी असहभागी, सहभागी यानी पूर्ण रूप से सहभागी होकर, और असहभागी यानी हम दूर से ही किसी समूह का या घटना का अध्ययन करते हैं। तो असहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है वह जिस समूह या समुदाय का अध्ययन करता है उस समूह या समुदाय से वह अपरिचित होता है एवं तटस्थ भाव से अपने अध्ययन विषय से संबंधित घटनाओं में उपस्थित होते हुए बिना यह समुदाय या घटना के आंकड़ों को एक तटस्थ वैज्ञानिक की भांति एकत्रित करता है। यानी अवलोकन में असहभागी अवलोकन में जो अवलोकन करता है वह समुदाय का न तो स्थायी सदस्य बनता है और न ही उसकी क्रियाओं में भागीदार रहता है और निष्पक्ष एवं स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन करता है। तीसरा प्रकार है अर्ध सहभागी अवलोकन। पहले में सहभागी, दूसरा था असहभागी। सहभागी में पूर्ण रूप से वहाँ उसकी घटनाओं में शामिल होता है और असहभागी में पूर्ण रूप से घटनाओं में शामिल नहीं होता है। और जो अर्ध सहभागी है वह दोनों का मिश्रण है। यानी अर्ध सहभागी अवलोकन में सहभागी और असहभागी अवलोकन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्ध सहभागी अवलोकन में जो अध्ययन करता है वह अध्ययन किए जाने वाले समुदाय या समूह के कुछ साधारण कार्यों में भाग भी लेता है, लेकिन अधिकांशतः वह तटस्थ भाव से ही बिना भाग लिए हुए उनका अवलोकन करता है। चौथा प्रकार है समूह अवलोकन। जो समूह अवलोकन या सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में टॉम हैरिसन एवं जे मेज ने इंग्लैंड के निवासियों के रहन सहन, आदतों और उनको विचारों को जानने के लिए इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सामूहिक अवलोकन में जो अनुसंधान कार्य है वह व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी एक साथ कई व्यक्ति एक ही घटना का अध्ययन करते हैं। इस प्रविधि यानी समूह अवलोकन में एक ही सामाजिक घटना या समस्या का अवलोकन व्यक्तियों के एक दल या समूह द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं अवलोकन के गुण, महत्व या उपयोगिता की। तो जिसका पहला गुण है वह है उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायक। उपकल्पना यानी प्राकल्पना या हाइपोथेसिस। अवलोकन की सहायता से अध्ययन हेतु शोध विषय संबंधित किसी विशेष प्राकल्पना का निर्माण किया जा सकता है और उसकी सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है।
अवलोकन द्वारा ही अध्ययनकर्ता दैनिक जीवन में सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार में जो समानताएं और असमानताएं देखता है, उसके आधार पर ही हम प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। दूसरी जो इसका गुण है वो है सरलता, यानी अवलोकन विधि सरल होती है। मनुष्य अपनी कार्यकुशलता, अपनी क्षमता और नवीन घटनाओं एवं परिस्थितियों की खोज करने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहा है और रहता आया है, और उसके लिए अवलोकन जैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक विधि अपनाकर ही वह अपने शोध विषय और घटनाओं संबंधी आंकड़ों को बिना किसी प्रशिक्षण की सरलता से ही प्राप्त कर लेता है। तीसरे जिसका महत्व या गुण है वो है विश्वसनीयता, यानी सामाजिक अनुसंधान की सबसे विश्वसनीय विधि अवलोकन मानी गई है। अवलोकन विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने की प्रमुख प्रविधि है। अवलोकन के द्वारा जो अनुसंधान करता है वह प्रत्यक्ष रूप से अपने अनुसंधान संबंधी विषयों और घटनाओं को देखता है और फिर उनका आलेखन यानी लिखता है। इस कारण जो इसके द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह विश्वसनीय होते हैं। चौथा गुण है सत्यापन की सुविधा, यानी अवलोकन द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका सत्यापन किया जा सकता है। मान लो कोई अवलोकनकर्ता ने कोई भूल की हो या व्यक्तिगत रूप से शोध संबंधी आंकड़े सूचना को गलत वर्णन किया हो, तो उनका पुनः अवलोकन विधि के माध्यम से उनका निरीक्षण कर सकते हैं और पुनः अध्ययन की दृष्टि से हम अवलोकन की प्रकृति को पूर्णतः वैज्ञानिक कह सकते हैं। पांचवा और अंतिम गुण है सर्व प्रचलित विधि, यानी अवलोकन का प्रयोग केवल सामाजिक अनुसंधान में ही नहीं होता है बल्कि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान में भी किया जाता है। क्योंकि अवलोकन क्या है, किसी भी चीज को देखना, और देखना हर सामाजिक अनुसंधान हो, प्राकृतिक हो, भौतिक हो, उनमें किया जाता है। इसीलिए इस अवलोकन प्रविधि को अन्य प्रविधि की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रचलित विधि मानी गई है। धन्यवाद।